नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव के परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। उनकी पत्नी देवी पार्वती, पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश तो प्रसिद्ध हैं ही साथ उनकी पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में भी जानने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य 4 पुत्रों शुकेश, जालंधर, आयप्पा और भूमा के विषय में भी पुराणों में जानकारी मिलती है। लेकिन क्या आपको महादेव की बहन के बारे में पता है? पुराणों और लोक कथाओं में भगवान शिव की बहन असावरी देवी के बारे में भी वर्णन मिलता है, जिन्हें स्वयं महादेव ने देवी पार्वती के अनुरोध पर उत्पन्न किया था। तो आइए आज महादेव की बहन के विषय में जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। ये कथा कार्तिकेय और गणेश के जन्म से पहले की है। देवी सती की मृत्यु के पश्चात महादेव का विवाह देवी पार्वती से हुआ। महादेव के लिए माता ने समस्त वैभव को छोड़ कैलाश की कठिन जीवन शैली को अपनाना स्वीकार किया। उसके ऊपर से शिव महातपस्वी सदैव साधना में लीन रहते थे। उनके ना कोई मित्र ना सगे संबंधी। इस नितांत अकेलेपन से कैलाश में देवी पार्वती का मन नहीं लगता था। वे सोचती थी कि अगर कोई संबंधी यहाँ होते तो उनके साथ वार्तालाप कर उनका समय आसानी से कट सकता था। किंतु महादेव तो स्वयंभू थे, फिर उनके कोई संबंधी कैसे हो सकते थे? यही सोचकर वे दुखी रहा करती थी। उनके मनोभाव को देखकर महादेव ने कई बार उनसे उनकी चिंता के विषय में पूछा, किंतु देवी ने बात टाल दी। भोलेनाथ से भला क्या छिपा है? उन्होंने उनकी मन की बात जान ली। फिर एक दिन वे भी ये अड़ गए कि आखिर क्यों माता पार्वती इतनी उदास रहती हैं। देवी पार्वती तो वैसे भी दुख से भरी बैठी थी। अब पति द्वारा ये पूछने पर आखिरकार उन्होंने उन्हें अपनी वेदना बताई। शिव मुस्कुराए, पूछा कि वे कैसे संबंधी की कामना करती हैं। तब पार्वती ने उत्साह से बताया, स्वामी अगर मेरी कोई ननद होती तो दोनों बहनें आपस में हंस बोल लिया करती। तब महादेव ने पूछा कि क्या तुम अपनी ननद के साथ निभा पाओगी? तब देवी पार्वती ने कहा, अवश्य, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि मन मुटाव का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। तब महादेव ने हंसते हुए अपने तेज से स्त्री की रचना की। उन्होंने उसे असावरी नाम दिया और अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। असावरी देवी का स्वरूप बड़ा भयानक था। उनकी काया अत्यंत सथुल, रंग काला, होठ बड़े और लाल थे और उनके पैरों में बड़ी बड़ी दरारें थी। उन्होंने उत्पन्न होते ही भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। तब महादेव ने उनका परिचय देवी पार्वती से कराया और कहा कि अब दोनों बहनों की तरह प्रेम भाव से कैलाश में रहें। उधर देवी पार्वती हालांकि उनके इस विचित्र रूप से हैरान हुई, लेकिन फिर भी अब एक ननद को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने असावरी देवी को स्नान कराया और फिर स्वयं स्नान कर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। फिर वे भोजन के लिए महादेव और शिव गणों को बुलाने गईं कि आज सब मिलकर भोजन करेंगे। जब वे वापस आईं तो उन्होंने देखा कि असावरी देवी ने सारा भोजन खा लिया था। शिवगण तो भूखे रहे ही, साथ ही महादेव के लिए भी खाने को कुछ नहीं बचा। ऐसा देखकर महादेव और सभी कैलाशवासी भूखे पेट वापस चले गए। अपने पति को इस प्रकार भूखे वापस जाता देखकर देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा, किंतु उन्होंने अपनी ननद से कुछ नहीं कहा। किंतु अब ये नित्य का कर्म हो गया था। असावरी देवी रोज सभी का खाना खा जाती थी। अब तो पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिरकार उन्होंने ही महादेव से ननद की कामना की थी और जब उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी है तो अब उनकी शिकायत कैसे करें। एक दिन दोनों कैलाश में बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि मजाक मजाक में ही असावरी देवी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। वहां देवी पार्वती का दम घुटने लगा था, किंतु वे उनकी दरारों से निकल ना सकी। उन्होंने बहुत कहा, किंतु असावरी देवी ने उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त नहीं किया। जब बहुत समय तक महादेव ने उन्हें कैलाश पर नहीं देखा तो वे असावरी देवी के पास आए और उन्होंने
उससे पूछा कि क्या उन्होंने पार्वती को देखा है। इस पर वे साफ साफ मुस्कुरा गईं कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा है। शिव से क्या छिपा था, उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि पार्वती असावरी देवी के पैरों के दरारों में छिपी हैं। उन्होंने असावरी देवी को इस कृत्य के लिए डांटा और तब उन्होंने हंसते हुए अपने पैर जोर से पटका, जिससे देवी पार्वती नीचे आ गिरी। अब तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान शिव से इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही पूछा था कि उनकी अपनी ननद से बनेगी या नहीं, उन्होंने ही उनकी बात नहीं मानी। तब देवी पार्वती ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद महादेव ने भी रोज रोज की इस खटपट से बचने के लिए असावरी देवी को कैलाश से दूर जाकर तप करने को कहा और उन्हें ससम्मान वहां से विदा किया। शायद तभी से ही ननद और भाभी की नोक झोंक चलती आ रही है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव जी की बहन असावरी देवी। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।